अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मरतबा फिर आप सबको आला चैनल पर खुश आमदीद कहती हूँ और हम सब मिलके खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह तूने हमें तौफ़ीक दी है तो हम आहिस्ता आहिस्ता कुरान को, उसके पैगामात को जानते जा रहे हैं। खुदाया हम सब मिलके तुझसे ये दुआ करते हैं कि ये तौफ़ीक हमसे कभी ना छीनना, और साथ ही ये भी दुआ करते हैं कि हम जो जिस जिस तेरे पैगाम को जानते जा रहे हैं हम उसको अपनी ज़िंदगियों में इम्प्लीमेंट करें, और खुदाया हमें ये भी तौफ़ीक देना कि हम ये पैगामात दूसरे लोगों तक भी पहुंचा सकें। आमीन या रब्बल आलमीन। आज हम देखते हैं कि आज हमें कुरान से क्या क्या पैगामात मिलते हैं। अपने अंदर गहराई रखने वाली नसीहतें और आयात हैं, ये कुरानी आयात। लेकिन ये सब चीज़ें जो कुरान में हैं वो हर धर्म अफराद के लिए मुफीद नहीं हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। खुदाया हम कभी भी हर धर्म अफराद में ना हों, तेरे मुती अतात गुजार बंदों में हों। खुदाया हमारा नाम अपने अतात गुजार बंदों में लिख दे। कोई छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कोई ऐसा काम नहीं जो दर्ज ना हो उस किताब में जो हमने खुदा के पास जाके देखनी है। इन सब को हम पढ़ेंगे जब हम सूरतुल कमर आया नंबर 48 को पढ़ेंगे। इसकी मज़ीद तफसील आई है सूरह कहफ की आया नंबर 49 में भी। और फिर आगे है कि बहुत ही बारीक हिसाब किताब होगा, दिल दहला देने वाला। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। फिर आगे है कि क़यामत का दिन बहुत सख्त क्यों है। इन सब को हम पढ़ेंगे जब हम सूरतुल कमर को पढ़ेंगे आया नंबर 48 में। कौमे नूह का वाक़या, इसको हम जानेंगे जब हम सूरह कमर को पढ़ेंगे। बिअयुनिना, हमारी आँखों के सामने निहायत एक लतीफ़ इशारा। अल्हम्दुलिल्लाह जब हम कुरान की वादी में दाखिल हो चुके हैं तो इस लतीफ़ इशारे के लुत्फ़ को भी देखेंगे कि कितना लतीफ़ इशारा है जब हम सूरतुल कमर को पढ़ेंगे। फिर कौमे नूह के बारे में तफसीली बहस सूरह हूद की आया नंबर 25 ta 49 में भी इसकी डिटेल आई है, उसको देखेंगे। कुरान की फ़जीलत के इसमें किसी किस्म का उलझाव नहीं है, तभी तो लिखा है कहीं कि हुदल लिन्नास, फिर कहीं लिखा है हुदल लिल मुत्तकीन। एक आम इंसान भी उठा के पढ़े तो उसको समझ आ जाती है कि खुदा क्या बात करना चाह रहा है हमें, खुदा हमें क्या पैगाम देता है। कुछ भी ना करें, बस हम कुरान से जुड़ जाएं और कुरान के तर्जमे को पढ़ें तो हमें ज़िंदगी का लाएअमल समझ आ जाता है। इन सब को हम देखेंगे जब हम सूरतुल कमर को पढ़ेंगे। कौम आद की सरगुज़श्त, इसको भी हम जानेंगे सूरह कमर की आया नंबर 18 ta 22 में। सूरह हाका की आया नंबर 7 में भी ये मज़कूर है कि 7 रात और 8 दिन ये अज़ाब मुसल्लत रहा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, सबको तिलपट करके रख दिया और किसी को जिंदा ना छोड़ा। सूरह हाका की आयत नंबर 24 में भी आया है इसका जिक्र। कौमे आद पर अजाब का किस्सा, इसको भी हम जानेंगे जब हम सूरतुल कमर को पढ़ेंगे आया नंबर 17 ta 22 में। नेक और बद दिन की हकीकत क्या है। बास अयाम को नेक और बास को नहस करार देते हैं, ये बात लोगों के मामूलात में से है। इसकी हकीकत क्या है, इसको भी हम जानेंगे जब हम सूरतुल कमर को पढ़ेंगे। कौमे लूत पर अजाब का किस्सा, अल्लाहु अकबर, इसकी डिटेल भी सूरह हूद की आया नंबर 81-82 में आई है। फिर के सूरह इसरा की 101 आया में आया है कि हमने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को 9 मोजज़ात अता किए, इसको भी हम जानेंगे जब हम सूरह कमर को पढ़ेंगे और आया नंबर 41 ta 46 में। बाकी के क्या पैगामात हैं इंशाअल्लाह इसको लेते हैं अगली रिकॉर्डिंग में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।